Good morning dear students. Welcome back in Adarsh शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 5th की इंग्लिश वर्कबुक का लेसन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे. इसका पार्ट 3rd कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा, समझा एवं एक्टिविटी फर्स्ट के क्वेश्चन ए बी को सॉल्व किया था. आज हम एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन सी सॉल्व करेंगे एंड एक्टिविटी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफेड. कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं. क्यों कहता है? हमने ये सॉन्ग पढ़ा था, पूरा इस चैप्टर को पढ़ा, जब समझा था, इस सॉन्ग को अच्छे से पढ़ा था. इसमें एक पैराग्राफ आया था, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, यानी आज हम भयभीत नहीं हैं. क्यों नहीं है? तो ऐसा कवि क्यों कह रहा है? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है बिकॉज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम, BECAUS, बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट, यानी वह क्या करता है, इसे प्रबलता से महसूस कर रहा है. कवि क्या कर रहा है? इसे मजबूती से, गहराई से, अपने अंदर की गहराई से महसूस कर रहा है. प्रबलता उसके अंदर, मतलब ये इतना विश्वास हो गया है कि आज हम भयभीत नहीं है, हम जरूर कामयाब होंगे. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग tells you that the poet is not living peacefully at present. which यानी कौन सा लाइन, यानी इस जो गीत में लाइन आई हुई है वो कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है कि कवि को ऐसा लग रहा है कि वह वर्तमान में अभी शांतिपूर्ण वातावरण में नहीं है, यानी वह शांत नहीं है. तो ऐसी कौन सी लाइन थी? हमने पूरा सॉन्ग देखा था, उस सॉन्ग में पूरा आया था, हमने पढ़ा था, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे. ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे. लेकिन हमारी जो लाइन है जिसमें शांति आ रही है वो कौन सी है? यानी कवि को कैसे पता चल रहा है, यानी हमें कैसे पता चल रहा है कवि अभी शांतपूर्ण माहौल में नहीं है? सो इस सॉन्ग का लास्ट पैराग्राफ, We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. यानी हम कैसे रहेंगे शांतपूर्ण वातावरण में, हमारे चारों ओर कैसी होगी, शांति होगी. तो ये जो लाइन है, यानी होगी शांति चारों ओर, इससे हमें पता चल रहा है कवि अभी वर्तमान में शांतपूर्ण वातावरण में नहीं है. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, the line we shall overcome, sorry, we shall live in peace, shall live in peace, ये है, ये है पीस समडे, यानी होगी शांति चारों ओर एक दिन. इन द सॉन्ग टेल्स अस that
दैट, यहाँ से ले सकते हैं हम, द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। यानी इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि कवि अभी वर्तमान में शांतपूर्ण वातावरण में नहीं है, यानी उसके चारों ओर शांत माहौल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप ये गीत गाते हैं? कैसा महसूस होता है हमें, है ना? यस, हमें साहसपूर्ण, मतलब हमें साहस मिलता है इस गीत से। कैसे? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं इस सॉन्ग को गाते समय। हमें लगता है हम सभी कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस समय हमें ऐसा ही लग रहा है ना, हम जरूर एक ना एक दिन स्कूल जाएंगे। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम कामयाब होंगे, हम इस कोरोना जैसी महामारी को हरा देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, व्हेन वी sing this song, we feel इंस्पिरेशन, यानी हमें प्रेरणा मिलती है इस गीत से। किस चीज़ की प्रेरणा मिलती है? साहस की, है ना? हमें कठिन परिस्थितियों से सामना करने का हौसला मिलता है, टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज, यानी साहस के साथ हम कठिन परिस्थितियों का सामना करें, ऐसी हमें इस सॉन्ग से प्रेरणा मिलती है। ओके, सो एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी सेकंड का क्वेश्चन ये है, यानी एक्टिविटी सेकंड में एक ही क्वेश्चन है। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें उचित जगह पर पहुंचाना है, यानी उनके सही जगह पे उन्हें पहुंचाना है। खाली जगह हमें सही तरीके से भरनी है। फर्स्ट हमारा वर्ड है ओवरकम, यानी विजय पाना। अफेड यानी भयभीत होना। ट्रुथ यानी सत्य। पीस यानी शांति। ओके, फर्स्ट है हमारा, आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हमेशा। क्या होगा हमारा ऑप्शन? ट्रुथ। फर्स्ट ऑफ खाली जगह में हमारे क्या आएगा? ट्रुथ, यानी मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। सेकंड है, इन द ट्री कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर। इन द ट्री कलर यानी तिरंगे के अंदर वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। सो सेकंड में हमारा क्या होगा खाली जगह में? पीस। थर्ड है, अ थीफ इज ऑलवेज, एक चोर हमेशा, ऑफ द पुलिस, पुलिस का। एक चोर को हमेशा क्या होता है? पुलिस का डर होता है, भय होता है। अफेड यानी डरना, भयभीत होना। ओके, नेक्स्ट है 4, विथ कॉन्फिडेंस वी कैन और फियर्स। तो क्या होगा? हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ किस पे विजय पा सकते हैं? अपने डर पर। तो फोर्थ खाली जगह में क्या आएगा? ओवरकम। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में स्टैंड्स इन अ सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स, टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड। ये बहुत ही सिंपल है। हमें अपने भाई बहनों या फ्रेंड्स के साथ हाथ पकड़कर गोला बना के इस सॉन्ग को गाना है। तो ये हम कर सकते हैं। अभी सभी घर पर है आप, तो इस सॉन्ग को ज़ोर ज़ोर से गाना है। इससे हमें क्या होता है? एक प्रेरणा मिलती है। तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हम जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को हराकर अपने स्कूलों में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4,
एक्टिविटी 4 एक प्रोजेक्ट के रूप में है आपके लिए। दिस पोएम विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग इंस्पायर्स अस टू फेस अ टफ सिचुएशन विद करेज। ये गीत इस गीत में जो ये जो कविता है एक गीत के रूप में है और ये हमें प्रेरित करती है कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस के साथ। अ नंबर ऑफ सच सॉन्ग, स्लोगन्स एंड पोएम्स वर रिटन टू इंस्पायर आवर फ्रीडम फाइटर्स व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर मदरलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने आज़ादी लड़ी थी उस समय कुछ नारे लगाए थे, उनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती थी। तो ऐसे ही हमें कुछ 10 स्लोगन्स तैयार करने। मेक अ लिस्ट टू एनी 10 सच सॉन्ग्स और स्लोगन्स। तो हमें कुछ ऐसे ही 10 गीत या नारे तैयार करने। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए है वंदे मातरम। इसी तरह के हमें 10 नारे लगाने हैं। तो हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोटबुक में उतारें और नहीं तो एक अच्छा सा चार्ट लेके आएंगे, उसमें ये 10 नारे लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें आप इंग्लिश में लिखना। फर्स्ट है जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आराम हराम है। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे। इस प्रकार से अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा नारे पता हो तो प्लीज़ आप उनको लिख सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।